उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार अब खत्म होने वाला है। पार्टी ने चुनाव की तारीखें तय कर दी है और अब 13 और 14 दिसंबर को पूरा प्रोसेस पूरा होकर नया अध्यक्ष सामने आ जाएगा। यानी अगले 48 घंटे में यूपी बीजेपी को नया मुखिया मिल जाएगा। बीजेपी की ओर से आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी गई है कि 13 दिसंबर को लखनऊ बीजेपी दफ्तर में दोपहर 1 से 2 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े मौजूद रहेंगे। नामांकन के अगले दिन 14 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल चुनाव की पूरी प्रक्रिया पूरी करेंगे और औपचारिक तौर पर नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर देंगे। इसके बाद वही चेहरा पंचायत चुनाव से लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव तक संगठन को लीड करेगा। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल खत्म हो चुका है और नए अध्यक्ष के नाम को लेकर पिछले कई हफ्तों से लगातार चर्चा चल रही है। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है। बीजेपी सूत्रों की माने तो रेस में सबसे आगे केंद्रीय राज्य मंत्री और राज्यसभा सांसद BL वर्मा का नाम चल रहा है। उनके पास संगठन का लंबा अनुभव है। उन्हें मोदी सरकार के लगातार 2 कार्यकाल में मंत्री बनाया गया है। ओबीसी चेहरा होने की वजह से भी वे पार्टी की रणनीति में फिट बैठते दिख रहे हैं। साथ ही वे बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल के बेहद करीबी माने जाते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि इस समीकरण की वजह से उनकी दावेदारी सबसे मजबूत दिखाई दे रही है। BL वर्मा फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। पहले कार्यकाल में उन्हें सहकारिता और पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय भी दिया गया था। यानी अनुभव और संगठनात्मक पकड़ दोनों उनके पक्ष में खड़े नजर आते हैं। लेकिन तस्वीर सिर्फ इतनी नहीं है। बीजेपी के अंदर कई और नाम भी चर्चा में हैं। इसमें स्वाति निरंजन ज्योति का नाम बीते कुछ दिनों से तेजी से उभरा है, खासकर तब से जब उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की। इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री धर्मपाल सिंह, अमरपाल मौर्य, पंकज चौधरी, बाबूराम निषाद, दिनेश वर्मा, विद्यासागर सोनकर और हरीश द्विवेदी जैसे नाम भी लिस्ट में शामिल हैं। बीजेपी के लिए यूपी संगठन की कमान सिर्फ एक पद नहीं है, यह उस पूरी रणनीति का हिस्सा है जिसके आधार पर पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद नई रणनीतिक तस्वीर तैयार करेगी। इसलिए अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन बैठेगा यह सिर्फ संगठन का बदलाव नहीं बल्कि चुनावी दिशा तय करने वाला फैसला माना जा रहा है। 13 दिसंबर को नामांकन पूरा होते ही काउंटडाउन और तेज हो जाएगा और 14 दिसंबर की दोपहर तक नया अध्यक्ष सामने होगा। पार्टी कार्यकर्ताओं की नजर अब इसी पल पर टिकी हुई है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।